हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था। किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। और अगर बाय द वे कोई दिक्कत होती है तो टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है बेटा। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना। जब भी देखूं बेटा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। स्टूडेंट्स, अपना चल रहा था 12th क्लास का सेकंड चैप्टर यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके अंदर बेटा 2.1 और 2.2 के पहले 4 सम हमने कंप्लीट कर लिए थे। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आपको वो 4 सम भी करवाए हैं और जो फॉर्मूलाज थे वो कैसे बने वो भी मैंने आपको करवाए हैं। तो जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है बेटा। और जो पहले वाले लेक्चर है उनको जरूर देखना है ताकि आज वाले लेक्चर से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दे रखा बेटा tan इनवर्स 1 + x² - 1 डिवाइड बाय x और इतने का है रूट। बेटा ये सम करने से पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी जो 10th क्लास में किया था वो नहीं, लेकिन अपने को कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सब्स्टिट्यूट क्या करें, कैसे करें ताकि अपने पास आसानी से आंसर आ जाए। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं बॉक्स के अंदर, ये सारे अपने नोटबुक जो है उसके अंदर राइट डाउन कर ले बेटा। अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया हो चाहे रूट में हो चाहे विदाउट रूट हो, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सिर्फ ये देखना है अगर आपके पास x² - a² हो तो x को पुट करना है या तो a सीकेंट थीटा या a कोसिकेंट थीटा। ध्यान रखना है a हो तो a साथ में लगाना है। ऐसी a² + x² हो तो x को क्या पुट करोगे बेटा, a tan थीटा या a cot थीटा। a² - x² हो, यहाँ पर x² - a², यहाँ पर है बेटा a² - x²। तो a x को क्या पुट करेंगे, a sin थीटा या a cos थीटा। ऐसे ही बेटा a - x डिवाइड बाय a + x इसका रूट या a + x डिवाइड बाय a - x का रूट। तो आप क्या करोगे बेटा, x को a cos 2 थीटा पुट करोगे। उसके बाद में a² - x² है या a² + x² इसका रूट या a² + x² डिवाइड बाय a² - x² इसका रूट। तो आप क्या करोगे बेटा, x² को a² cos 2 थीटा ये पुट करना है। तो ये सारी बातें आप साथ के साथ राइट डाउन कर लो बेटा ताकि आप जब सम करो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना 5th सम, जिसके अंदर अपने को क्या दे रखा बेटा, tan इनवर्स 1 + x² -1 डिवाइड बाय अपने पास x है। तो बेटा इसमें देखो एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा बनना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं सिर्फ ये इतना देखूं तो अगर 1 का स्क्वायर करूं तो 1² ही बनेगा ना, 1² यानी 1 ही। तो a² प्लस में x² बन गया कि नहीं बन गया बेटा। और a² + x² को हम क्या लिख सकते हैं, या तो a tan थीटा या a cot थीटा। अब देखो बेटा अपने पास a की जगह कितना है, 1 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 tan थीटा या 1 cot थीटा पुट करेंगे। तो वही सेम करेंगे बेटा, बिल्कुल आसान है। पुट x = tan थीटा, x को इस x को मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, tan थीटा पुट कर दिया। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या बन जाए बेटा, tan इनवर्स 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 इसके ऊपर रूट, नीचे अपने पास बन गया बेटा टेंजेंट थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा इसको आगे सोल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। डिवाइड -1 इसका रूट है बेटा डिवाइड बाय अपने पास है टेंजेंट थीटा। बड़े ही ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही आसान सम है। और अगर आपने ये एक्सरसाइज बड़े ही ध्यान से समझ ली तो डेरिवेटिव के अंदर जो एक्सरसाइज आएगी ऐसे सब्स्टिट्यूट करने वाली यही है सेम बेटा। उसके अंदर भी आंसर सॉरी सम जो दे रखे हैं लगभग ऐसे ही, तो उनका डेरिवेटिव निकालने में बहुत ज्यादा आसानी आपको हो जाएगी। तो देखिए बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, अपने पास क्या बन गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स सीकेंट थीटा -1 डिवाइड बाय अपने पास है बेटा टेंजेंट थीटा। ऊपर वाले सीकेंट को मैं लिख लूं बेटा 1/cos और इसको लिख लेता हूं sin/cos। ध्यान ये रखना सारे को sin/cos या sin cos में चेंज करना है। तो जैसे मैं इसको सोल्व करूं तो बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स यहां पर बन जाएगा 1 माइनस में cos थीटा डिवाइड बाय ये भी बन जाएगा बेटा cos थीटा, नहीं यहाँ पर बन जाएगा बेटा आपके पास क्या, sin थीटा। समझ आएगी बात, कैसे पता चला, सीकेंट थीटा -1 था तो 1 बाय हमने लिख लिया बेटा इसको क्या
कोस थीटा माइनस में 1, इसके नीचे 1, एलसीएम आ गया अपने पास कोस थीटा, तो 1 माइनस में कोस थीटा बना कि नहीं बना, बनेगा ना, ये 1 माइनस में कोस थीटा ये बन गया, इसके नीचे कोस थीटा था और यहाँ पर साइन बाय कोस बनेगा, टेंजेंट बनेगा ना, तो इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, कोस से कोस कैंसिल कर दिया, तो अपने पास क्या बन गया, नीचे साइन, ऊपर बन गया बेटा 1 माइनस में कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है। अब देखिए बेटा इसको आगे सोल्व करते हैं, टेंजेंट इनवर्स और 1 माइनस में कोस थीटा होता ना बेटा, वो आप +1 वाले सारे फॉर्मूले साथ में पढ़ लेना बेटा, क्योंकि वो फॉर्मूलाज भी यहाँ पर यूज हो रहे हैं। 1 माइनस में कोस थीटा क्या होता है बेटा, अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है किसका, 1 माइनस में कोस थीटा का। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन थीटा है ना बेटा, हमने ये पढ़ा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, क्या पढ़ा है बेटा, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, पढ़ा होगा। तो बेटा देखो यहाँ पर 2 थीटा था तो हमने थीटा लिखा है, अगर थीटा नहीं है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, यही तो बनेगा। तो मैंने वही लिख दिया बेटा, क्या 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल और साइन थीटा बाय 2 से एक पावर हो गई कैंसिल। अपने पास क्या बच गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स और क्या रह गया बेटा, साथ में अपने पास आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कोस थीटा बाय 2, क्या बन गया बेटा, टेंजेंट थीटा बाय 2 और टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल। अपने पास कितना बन गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स और ये टेंजेंट है, तो अपने पास ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना बेटा, अपने पास थीटा बाय 2 रह गया ना। अब मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो थीटा की वैल्यू जैसे ही मैं निकालूंगा तो थीटा इधर है और इसको उधर लेके जाऊंगा, तो मेरे पास कितना बन जाए बेटा, टेंजेंट इनवर्स x और डिवाइड बाय क्या लिखना होगा, 2। क्यों लिखा 2, क्योंकि थीटा की जगह तो मैंने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स और डिवाइड बाय 2 था तो वो डिवाइड बाय 2 लिख दिया। तो अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स x टोटल डिवाइड बाय 2, ये इसका राइट आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया ना। बड़े ही ध्यान से बिल्कुल आराम से सारे के सारे सम करने बेटा, समझना है, रटना आपको नहीं है। ये जो मैंने सब्स्टिट्यूट वाला बताया था वो साथ के साथ राइट डाउन कर लिया करो बेटा आपकी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा, आगे वाला सम भी इसी टाइप का है, बड़े ही ध्यान से समझना आपको और इसी तरीके से जुड़े रहना बेटा। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे ये गारंटी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है बेटा। नेक्स्ट सम करते हैं हम, टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बन रहा है ना इसमें, तो देखो क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, या तो ए सीकेंट थीटा या ए कोसिकेंट थीटा, दोनों में से कोई भी पुट कर लो। हम कर लेते हैं बेटा क्या, ए सीकेंट थीटा। सिक्स्थ सम हम कर रहे हैं, इसके अंदर अपने पास आ जाए बेटा टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाय, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया क्या बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये पढ़ाई था और इसके ऊपर रूट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इस x को हमने लिखा है बेटा सीकेंट थीटा और a था ना, a की जगह अपने पास 1 था, 1 ही है ना, तो 1 tan थीटा, वो सीकेंट थीटा पुट करोगे तो वो आंसर तो सीकेंट थीटा ही रहेगा ना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे, टेंजेंट इनवर्स बड़ा ही आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बेटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इसका हो गया अपने पास रूट। अपने पास आ जाए बेटा टेंजेंट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या रह गया बेटा, टेंजेंट थीटा। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही आसान सम है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सोल्व करेंगे। टेंजेंट इनवर्स और 1 बाय टेंजेंट क्या होता है बेटा, कोट थीटा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब देखो ये यहाँ पर अगर टेंजेंट होता ना, अगर बाय द वे यहाँ पर टेंजेंट होता तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोट और यहाँ पर क्या बेटा टेंजेंट इनवर्स है, तो हम क्या करते हैं अंदर वाले को चेंज कर लेते हैं, यानी टेंजेंट बना लेते हैं। देखिए कैसे, टेंजेंट इनवर्स और इसको मैंने लिख दिया बेटा टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, क्या होता है कोट थीटा होता है ना, 10 90 माइनस थीटा, 10 से 10 कैंसिल। अपने पास कितना बच गया बेटा 90 को मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस में रह गया थीटा। अब देखो हमने क्या किया था, x को क्या पुट किया था बेटा, सीकेंट थीटा पुट किया था। थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास कितना बन जाए बेटा, सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा को मैं क्या लिखना है, सीकेंट इनवर्स x, यहाँ पर लिख दो बेटा, आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस में सीकेंट इनवर्स x। कोई दिक्कत
पक्का समझ में आ रहा है बेटा? ये आंसर भी आपके पास हो सकता है और आपको ये भी आंसर बोल सकता है वो कि इसका आंसर आया था जी कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पाई बाय 2 माइनस में सीकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा? कोसिकेंट इनवर्स एक्स ही होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है ना बेटा? बड़े ही ध्यान से समझते जाना है, इसी तरीके से जैसे अब समझ रहे हो। अगर कोई दिक्कत है तो टेंशन तो लेनी नहीं है ना, जो मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर देनी अपनी प्रॉब्लम। आपके हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा बेटा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा कि सर ये बताओ कहाँ से आया, ये बताओ कैसे आया, ये बताओ क्यों आया, ये भी आप पूछ सकते हो। और मेरे को अगर कहीं से भी ढूंढना पड़ेगा ना तो मैं आपको ढूंढ के अच्छे तरीके से उसको सर्च करके आपको जरूर बताऊंगा बेटा ये चीज ऐसे हुई, ये चीज ऐसे क्यों हुई, तो इसके पीछे कारण ये था। हर एक बात का आपको जवाब मिलेगा, लेकिन बेटा मेहनत करते रहना है। अगर आपको सफलता लेनी है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बेटा अपने पास 7th, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। बड़ा ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान सम है ये। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस एक्स, सारे का है रूट। अब ध्यान ये रखना बेटा 1 माइनस में कोस एक्स होता है ना, वो पहला सम हमने ये किया था, उसमें क्या होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये होगा। और 1 प्लस में कोस एक्स हो जो होगा ना वो होगा बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लो। तो देखो अपने पास क्या बन गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में कोस क्या हो गया बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो x बाई 2 डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 प्लस में कोस था 2 से 2 कैंसिल, साइन और सारे के ऊपर रूट और है बेटा, वो हम भूल गए थे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो गया बेटा टेंजेंट स्क्वायर, तो अपने पास बन गया टेन इनवर्स और यहाँ पर बन गया बेटा टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 और सारे का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अपने पास क्या रह गया बेटा टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पर रह गया बेटा टेंजेंट x बाई 2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट x बाई 2 का टेंजेंट कैंसिल। अपने पास आंसर कितना बच गया बेटा x बाई 2। बताओ आसान है कि नहीं है? बस फॉर्मूला अगर याद है ना तो आसान है, और फॉर्मूला याद नहीं है ना बेटा तो बिल्कुल सिंपल सम भी अपने को सबसे मुश्किल लगेगा। तो आपको फॉर्मूला सारे ध्यान में रखने हैं बेटा, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी फॉर्मूला आपको याद है, जहां पर जो फॉर्मूला यूज होता है ना वो साथ के साथ वहीं पर लिखते जाओ, अपने आप याद होते जाएंगे, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट समय बेटा अपने पास टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बहुत ही आसान, जैसे अभी किया वैसा ही है बेटा, बिल्कुल आसान। देखो टेंजेंट इनवर्स अपने पास है बेटा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो ऊपर नीचे मैं कोस से डिवाइड कर देता हूं, क्यों किया डिवाइड? मेरे को दिखा कि बाहर वाली साइड क्या बेटा 10, और अंदर मैं टेंजेंट कैसे बनाऊंगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा होगा तो ही टेंजेंट बनेगा ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर साइन बाई कोस करूंगा टेंजेंट बनेगा, यहां पर कोस बाई कोस करूंगा तो 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को टेंजेंट बनाना है अंदर, तो मैं क्या करता हूं बेटा कोस थीटा से है ना ऊपर नीचे, कोस एक्स से सॉरी कोस एक्स है तो कोस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो अपने पास आ गया बेटा टेंजेंट इनवर्स कोस को कोस से डिवाइड किया 1 माइनस में साइन बाई कोस क्या बन गया बेटा टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई, इसको भी कोस से डिवाइड किया 1 और इसको कोस से डिवाइड किया, अपने पास क्या आ गया बेटा टेंजेंट एक्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और आपने भी पढ़ा है कि टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, और यहाँ माइनस हो तो इस जगह माइनस और इस जगह क्या हो जाएगा प्लस। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं टेंजेंट 45 डिग्री माइनस में एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूं तो यहाँ टेंजेंट 45 बनेगा ना, यहाँ पर क्या बनेगा x, यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पर क्या बनेगा x, तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और बेटा माइनस लिख रखा तो माइनस का साइन लगाऊंगा, टेंजेंट x और डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, इनटू में आ गया x यानी सॉरी टेंजेंट x। तो अब देखो ये का ये पार्ट ये बनता है कि नहीं बनता, यानी जहां पर 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट x है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूं टेंजेंट 45 माइनस में x, ये लिख सकते हैं ना, बस यही हम लिखेंगे। तो यानी इतने को मैं रख करके और यहाँ पर क्या लिख दूंगा बेटा टेंजेंट इनवर्स, और इस जगह लिख दिया मैंने टेंजेंट 45 डिग्री को लिख दिया बेटा 45 माइनस में x।
टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसल, अपने पास आंसर आ गया बेटा π/4 माइनस एक्स। देखो बेटा सिर्फ 2 ही लाइन का सम है, ये तो स्टेटमेंट दे रखी थी फर्स्ट सेकंड, बस 2 ही लाइन के अंदर कंप्लीट आंसर आ गया अपने पास। बड़ा ही आसान है ना, स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी थी, अपने को लगा कि पता नहीं किस तरीके से होगा अगर आप सोच रहे थे, लेकिन फॉर्मूलाज अगर याद है, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है कि क्या क्या इनके बीच में रिलेशन है, अगर वो पता चल गया ना बेटा तो सारे सम आराम से हो जाएंगे। बस अपने माइंड में सारे दिन ये चलाते रहो कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला कहाँ से बना है। जब बेटा आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हो ना, आपने कोई पिक्चर के अंदर डायलॉग भी सुना होगा कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल जी तोड़ के सोचते हो ना तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। सुना है ना शाहरुख खान का डायलॉग, वही सेम अगर आप इनके बारे में भी पूरी शिद्दत से सीखने की कोशिश करोगे तो पूरा मैथमेटिक्स भी आपको सीखने के लिए आएगा कि हाँ ये ले मेरे को सीख, ये ले मेरे फॉर्मूला ऐसे बना है, ये ले ऐसे होता है। लेकिन आपको करना पड़ेगा बेटा, मेहनत जरूर है, करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बेटा अपना 9th सम, और 9th सम क्या दे रखा है अपने को, टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कौन सा बनता है बेटा, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्या था, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, या तो a साइन थीटा या a कोस थीटा। हम इसको लिख लेते हैं बेटा a साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट इनवर्स ऊपर वाले को मैंने लिख लिया बेटा क्या, a साइन थीटा, और a था तो देखो a था ना तो a साइन थीटा पुट किया है, डिवाइड बाय अपने पास आ गया बेटा a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और सारे का है बेटा रूट। अब देखो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर अपने पास बन गया बेटा a साइन थीटा, नीचे देखो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बेटा a स्क्वायर, और जब रूट से a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बेटा रूट होके निकलेगा ना, और a स्क्वायर का रूट क्या होता है, देखो a स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बन गया बेटा a, तो इसका मतलब बाहर वाली साइड क्या आ गया अपने पास a, और अंदर रह गया बेटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसल, अपने पास बन गया बेटा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर तो साइन थीटा, नीचे देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या बनता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट अगर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसल, अपने पास कितना बच गया बेटा सीधा ही कोस थीटा, और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है बेटा टेंजेंट थीटा। देखो आसान है ना, वैसा ही है बेटा सम। अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना, किसको क्या पुट करना वो अगर पता है तो आसान लगेंगे सारे के सारे सम। टेंजेंट थीटा और टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, आपके पास आ गया बेटा थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, एक चीज देखो बेटा, हमने क्या किया था, मैं यहाँ कर देता हूँ, हमने किया था x को a साइन थीटा पुट किया था। मेरे को चाहिए थीटा की वैल्यू, तो पहले तो a जाएगा उधर, समझ मेरी बात, तो अपने पास बन गया बेटा x बाई ए इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा साइन थीटा। अब मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन उधर चला जाएगा, तो अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा साइन इनवर्स x बाई ए। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस सम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सम और आज के सेशन का लास्ट सम करते हैं बेटा। हर एक सम मैं आपको करवाऊंगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको करवाऊंगा बेटा, लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना है, मेहनत करते रहना है। लास्ट सम है बेटा अपना, देखो टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस, सॉरी साथ में x है, माइनस में x क्यूब डिवाइड बाय अपने पास है बेटा a क्यूब माइनस में 3ax स्क्वायर। अब बेटा इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी ना, इससे पहले जो मैंने जो लेक्चर प्रोवाइड करवाया था आपको, उसमें मैंने फॉर्मूला बनाया था tan 3 थीटा का। नहीं याद कोई तो टेंशन नहीं लेनी आपको, x जो दिख रहा है ना, जहां पर x दिख रहा है वहां पर आप a tan थीटा पुट कर दो। क्या करना है, a tan थीटा पुट करना है, टेंजेंट बार देख के पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको याद हो ही जाएंगे बेटा यहाँ से सब्स्टिट्यूट वाला। और जब ये क्यूब वाला आ गया ना, तो वहां पर क्या करना है, x को क्या पुट कर देना है, a tan थीटा। तो मैं कर देता हूँ बेटा x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा पुट कर देते हैं। तो अपने पास क्या बन गया बेटा, देखो टेंजेंट इनवर्स ऊपर बन रहा है बेटा 3a स्क्वायर, ये तो है ही, और इसको हमने क्या पुट कर दिया बेटा इनटू a टेंजेंट थीटा, माइनस में क्यूब दे रखा है, तो मेरे पास बन जाए बेटा a क्यूब इंटू टेंजेंट क्यूब थीटा, और डिवाइड बाय अपने पास है बेटा a क्यूब माइनस में 3a इंटू में a स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर थीटा। पता चल रहा ना, a स्क्वायर a क्यूब ये कहाँ से बन रहे हैं, x को हमने a tan थीटा पुट किया तो स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब दे रखा तो क्यूब कर देंगे। अब देखो बेटा ये a क्यूब बनेगा ना, ये a क्यूब है, ये a क्यूब है, और यहाँ पर भी a क्यूब बनेगा, तो ऊपर नीचे a क्यूब कॉमन निकालना होता है, a क्यूब से a क्यूब कैंसल। अपने पास कितना बच गया बेटा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर तो रह गया 3 tan थीटा, माइनस में रह गया बेटा टेंजेंट क्यूब थीटा, डिवाइड बाय अपने पास रह गया बेटा ये बार चला गया 1, माइनस में ये भी चला गया बार, तो 3
टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये सारा जो होता है ना बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है बेटा टेंजेंट 3 थीटा का। जो पहले वाला लेक्चर है उसमें मैंने आपको करवाया है कैसे बना है, तो वो जरूर आप राइट डाउन कर लेना, उसको जरूर देख लेना बेटा। और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, अपने पास कितना बन गया बेटा? 3 थीटा। और 3 थीटा है, थीटा की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूं तो x बाय ए तो बनेगा, क्योंकि ये a इधर डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू अपने पास बन गया बेटा टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan इधर आ जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा? टेंजेंट इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू थीटा। तो अपने पास आंसर आ गया बेटा 3 इंटू टेंजेंट इनवर्स x बाय ए, ये इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आज अपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सेकंड एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। उम्मीद करता हूं किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई है तो मैंने आपको बताया, जो नंबर है उस पर आपको व्हाट्सअप कर देनी है अपनी जो प्रॉब्लम है। कल मिलूंगा बेटा आगे वाले सम लेके, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स अपनी मेहनत को इसी तरीके से जारी रखें। और लॉकडाउन के अंदर जो ये लॉकडाउन हुआ है, यानी सब कुछ बंद हुआ है, इसमें अपनी पढ़ाई को बंद बिल्कुल भी नहीं होने देना है। मैं आपके लिए उतनी ज्यादा मेहनत करूंगा जितनी आप खुद मेहनत करोगे। ठीक है बेटा, दोनों की मेहनत मिलके अपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बना देंगे। तो कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।